मुझे ये सुना है भूल से पैर का उनके ठोकर लगा, उनके ही श्राप से ये हुई है दशा। मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। शिकार का पीछा करते करते हम मुनिराज को देख न सके, हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी को लग गया और मुनिराज जी क्रोध में होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तो अंधा हो करके ही जिए। सितम सितम है ये क्या रखी मैं क्या सुन रही देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। चले स्वामी की तौर से मेरे रैयत पे आई सदी की दशा। मेरे रैयत पे आई सदी की दशा। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, आपकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। अब हमारी रियासत की देखभाल कौन करेगा? कुछ समझ में नहीं आ रही प्रहलाद। हाँ ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है। अभी अपनी रियासत का क्या होगा क्या नहीं होगा। आप घबराइए नहीं,
अभी आपका बेटा मौजूद है पिताजी। सत्य के श्राप से गरे हुई ये दशा, तो आज ही जाऊंगा बाबा के पास में, वो मिलेंगे कहाँ, कुछ बताओ मैं खोज कर साथ बाबा को लाऊंगा। पिताजी आप हमें ये बतलाइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। मैं इसी वक्त जाऊंगा और बाबा जी को बहुत जल्द खोज कर लाऊंगा। बाबा जी से विनती करूंगा, मिन्नतें करूंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा पिताजी, मैं दिलाऊंगा। नहीं बेटा विजय सिंह, तू मेरा इकलौता बेटा है। अगर तुझे बाबा के पास मैं भेज देता हूँ तो तुझे अगर कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा बेटा? नहीं रहे पाक मरवा औलाद हो तो भाई तुम्हारे जैसा सबसे पिता के खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो। महाराज वाकई में को ठीक कहते हैं कि बाबा जी के पास आप जाने के लिए इजाजत दे दीजिए। भीमा सिंह महाराज अच्छी प्रकार से जानते हो कि वो बाबा कितना क्रोधित है। जब उसने हमारी और तुम्हारी बात को नहीं सुनाए तो फिर हमारे बेटे विजय सिंह की बात को कहां मानेगा? महाराज मैं मानता हूँ कि बाबा जी बहुत क्रोधित हैं, लेकिन महाराज ये बच्चे हैं, शायद बाबा जी के पास जाएंगे और बाबा जी इनकी बातों पे मान जाए, इनके ऊपर दया आ जाए, इसे इन्हें जाने के लिए इजाजत दे दीजिए महाराज। हाँ पिताजी, क्योंकि आपका गम उससे देखा नहीं जाता। आप मुझे जाने की इजाजत दो, मैं बाबा जी को बहुत जल्द खोज कर लाऊंगा, उनसे विनती करूंगा, मिन्नतें करूंगा, उनके आगे अपने मस्तक झुकाकर उन्हें अपने साथ लेकर आऊंगा और आपको इस श्राप से मुक्त मैं करवाऊंगा पिताजी। प्रिय, सुन रही हो भीमा सिंह क्या कह रहा है? भीमा सिंह ठीक कह रहे हैं। अपने बेटे विजय सिंह को जाने के लिए आदेश दीजिए। शायद अपने बेटे की बात को बाबा जी मान जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए, इसलिए अपनी बेटी को जाने के लिए आदेश दीजिए। ठीक है प्रिय, अगर तुम कहती हो और भीमा सिंह कहते हैं तो हम अपने बेटे को जाने की इजाजत देते हैं। लेकिन पिताजी आप हमें ये बतलाओ कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। बेटा, अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल है, उसी जंगल में मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और हाँ, मुनिराज के पास जाना तो मुनिराज से कोई उल्टी सीधी बातें मत करना। मुनिराज से सिर्फ इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछना। मैं मुनिराज से कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो उन्हें बुरा लगे। मैं उनसे बस आपकी आंखें ठीक होने की बात करूंगा। लेकिन पिताजी आप ये बताओ कि आपके साथ शिकार खेलने के लिए वो कौन सा सिपाही गया था? आप उसे मेरे साथ भेज दीजिए, क्योंकि बाबा जी को खोजने में मुझे आसानी हो पिताजी। भीमा सिंह महाराज वो सिपाही क्या है यहाँ पे? हाँ महाराज है। उसे भेज दो मेरे बेटे के साथ में, क्योंकि उसे अच्छी प्रकार से मालूम है कि मुनिराज किस स्थान पे थे। ठीक है महाराज। सिपाही
तुम कुंवर के साथ जाओ उस बाबा जी के पास जाओ। पिताजी और माँ, मुझे असल बात तो कि मैं अपने मकसद में बहुत जल्द कामयाब हो जाऊं। महाराज आइए, आप लोग आराम को सुना चाहते हैं, आइए रहिए। सिपाही जल्दी आओ। सिपाही आओ मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हें मालूम है वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में रहते हैं। बाबा जी को बहुत जल्द खोज कर लाना है और पिताजी को इस श्राप से मुक्ति दिलाना है मुझे। आओ मेरे साथ चलो। और राम का दीवाना बनेगा, सबके बस की बात नहीं है।